बुद्धि के बिना धन हमेशा कम होता है। नेपोलियन हिल, अगर आप पैसे पर महारत हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद पर महारत हासिल करनी होगी। ये वीडियो किसी जादुई फॉर्मूले या वित्तीय शॉर्टकट के बारे में नहीं है। यह उस कच्ची सच्चाई के बारे में है जिसे बहुत से लोग भूल चुके हैं। धन केवल उन्हीं लोगों की बात मानता है जिन्होंने अपनी भावनाओं, अपने निर्णयों और अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया है। और यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। पैसे से निपटना एक कला है, और क्यों। यह कला उन लोगों को अलग करती है जो घुटन में जीते हैं, उन लोगों से जो हर दृष्टि से समृद्ध जीवन का निर्माण करते हैं। रिकार्डो ओलिवेरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नकारात्मक बैंक स्टेटमेंट उसकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। जून की उस धुंधली दोपहर में पॉलिस्टा एवेन्यू पर झुके हुए चलते हुए वह सिर्फ कर्ज ही नहीं ढो रहा था, वह शर्मिंदगी ढो रहा था, वह अपराध बोध ढो रहा था, वह उस समय असफल होने का डर ढो रहा था जब उसे सबसे ज्यादा मजबूत होने की जरूरत थी। 35 साल की उम्र, एक असफल व्यवसाय, एक बच्चा पैदा होने वाला था और एक ऐसा भविष्य जो उसके बचे हुए 500 रैंड के साथ मानो गायब हो गया था। जिसने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है वह जानता है असफलता की भी एक गंध होती है। यह उस बेकरी की सस्ती कॉफी की गंध है जहां रिकार्डो ने कॉफी के साथ साथ गले में फंसी गांठ को भी निगलने की कोशिश की थी। वह बार बार उस कागज को घूर रहा था, मानो उम्मीद कर रहा हो कि अंक अपने आप बदल जाएंगे, कि यह एक गलती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर अप्रत्याशित घटना घटी। पास की मेज पर बैठे, सादे कपड़े पहने और शांत स्वभाव वाले एक भूरे बालों वाले आदमी ने सन्नाटा तोड़ा। बातचीत के लिए माफ कीजिए, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? उसका नाम कार्लोस मेंडिस था। कोई अजनबी, शायद कोई दूत, कौन जाने। रिकार्डो झिझका, लेकिन उस शांत निगाह में कुछ ऐसा था जिसने उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। मैंने सब कुछ खो दिया मिस्टर कार्लोस, दुकान दिवालिया हो गई, मेरी पत्नी गर्भवती है और मुझे नहीं पता क्या करूं, उसने गुस्से से कहा, मानो यह बिना किसी आलोचना के अपनी बात कहने का उसका आखिरी मौका हो। कार्लोस ने बीच में बात नहीं काटी, वह बस सुनता रहा। आखिरकार जब उसने बात की तो एक ऐसे सवाल के साथ जिसने किसी भी विरोध को खत्म कर दिया। इस कागज को देखकर आपको क्या दिखाई देता है? मैं अंत देख रहा हूं, मैं असफलता देख रहा हूं, रिकार्डो ने रूखेपन से उत्तर दिया। कार्लोस मुस्कुराया, मुझे एक अनमोल सबक मिला है। तुमने वो हासिल कर लिया है जो कोई छीन नहीं सकता, अनुभव। अब तुम्हें बस ये सीखना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कहानी यहीं से शुरू होती है। कार्लोस ने 30 साल पहले सब कुछ खो दिया था और इसी रसातल में उसे एक किताब मिली, एक अदृश्य शिक्षक, सोचो और अमीर बनो नेपोलियन हिल द्वारा लिखित। एक ऐसी किताब जिसने उसकी राह बदल दी। और अब यह रिकार्डो के पास ऐसे पहुंची जैसे उसे कोई चाबी थमा रही हो, उस तिजोरी की चाबी जो उसके अपने अंदर बंद थी। लेकिन क्या कोई किताब वाकई जिंदगी बदल सकती है? क्या दशकों पहले लिखे गए शब्दों में अब भी वो ताकत है जो खोई हुई चीजों को फिर से बना सकती है? या हम सब बाहर उस समाधान की तलाश में हैं जो हमेशा से हमारे अंदर ही रहा है? रिकार्डो किताब घर ले गया। उस रात अपनी गर्भवती पत्नी फर्नांडा के रोने से सूजे हुए चेहरे के बावजूद उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने महीनों से महसूस नहीं किया था। शांति। यह निश्चितता नहीं थी, पर आशा थी। उसने पहला अध्याय ऐसे पढ़ा जैसे कोई पानी के नीचे हवा ढूंढ रहा हो और किसी चीज ने उसे मुक्का मारा। तीव्र इच्छा की शुरुआत। सिर्फ चाहना ही काफी नहीं है, आपको अंदर से जलना होगा, आपको जुनूनी और दृढ़ निश्चयी होना होगा। आपके पास एक योजना, एक लक्ष्य और एक दृष्टिकोण होना चाहिए। और अपने जीवन में पहली बार रिकार्डो ने लिखा, 31 दिसंबर 2026 तक मैं अपने सभी अणों का भुगतान कर दूंगा और लोगों के लिए वास्तविक मूल्य जोड़ने वाले ईमानदार काम के माध्यम से $300,000 की संपत्ति जमा कर लूंगा। उसने कार्ड अपनी जेब में रख लिया। वह उसे सुबह शाम पढ़ता रहा और धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा। लेकिन क्या सिर्फ यकीन ही काफी है? क्या होगा अगर दुनिया उसके अंदर के बदलाव के साथ तालमेल न बिठा पाए?
क्या होगा अगर पैसे आने से पहले ही समय निकल जाए? ये सवाल हर रोज उसके मन को कचोटते रहते थे, लेकिन उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जेब में कार्ड और बैग में किताब लिए रिकार्डो नौकरी की तलाश में निकल पड़ा, बिना किसी घमंड के, लेकिन एक मकसद के साथ। और यहीं से आपको यह समझना शुरू करना होगा, पैसा हताशा का सम्मान नहीं करता, लेकिन यह स्पष्टता का सम्मान करता है। और उससे भी बढ़कर पैसा सम्मान करता है उन लोगों का भावनात्मक नियंत्रण जो इसे अपने मूल्य से ऊपर नहीं रखते। रिकार्डो की जेब में अब भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी छाती में कुछ ऐसा रखना शुरू कर दिया जो उसने पहले कभी नहीं रखा था, दिशा। क्योंकि बिना दिशा के पैसा शोर है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण पैसा एक ऑर्केस्ट्रा है। अब एक पल रुकिए, अगर आप रिकार्डो की जगह होते तो क्या करते? अगर सब कुछ बिखर जाता, आप क्या करते? सबसे बड़ा झूठ जो हमें बताया गया है वह यह है कि धन की शुरुआत वेतन से होती है। धन की शुरुआत पहचान से होती है। आप जो बनना चाहते हैं उसके प्रति आपका विश्वास है। यदि आप सचमुच मानते हैं कि धन पर नियंत्रण स्वयं पर नियंत्रण से शुरू होता है, तो यहाँ टिप्पणी करें, मैं अपने मन और अपनी समृद्धि का स्वामी हूं। और यदि यह कहानी आपको पहले ही छू चुकी है, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह नहीं देख लेते कि रिकार्डो ने इस छोटी सी नौकरी से क्या किया और कैसे उन्होंने एक यादृच्छिक टीम को एक सच्ची वित्तीय क्रांति में बदल दिया। अगला भाग आपको सही संबंधों की छिपी हुई शक्ति दिखाएगा और बताएगा कि आप अकेले कभी अमीर क्यों नहीं बन सकते। रिकार्डो ने भी, जैसे बहुत से लोग करते हैं, छोटी शुरुआत की थी। एक हार्डवेयर स्टोर में मामूली सी नौकरी, जहां कोई भी उसके अतीत के बारे में नहीं जानता था और न ही उन सपनों के बारे में जो उसे जिंदा रखते थे। वह बस एक नाम था, एक और सेल्समैन जो लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ पहले से ही अलग था। वह वहां जिंदा रहने के लिए नहीं था, वह वहां पुनर्निर्माण के लिए था। वह सूर्योदय से पहले उठ जाता था। वह भीड़ भरी बस पकड़ता था, एक हाथ में स्त्री और दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ कार्ड जिस पर उसका लक्ष्य लिखा होता था, दिसंबर 2026 तक 300,000 रैंडी डॉलर। कुछ लोग इसे ख्वाबों की बात कहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति निराशा की गर्त में गिर चुका था, उसके लिए यह एक रोड मैप था। काम के घंटों में वह चुपचाप सब कुछ देखता रहता था, कोई शिकायत नहीं करता था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता था, बस देखता रहता था। सबसे अच्छे सेल्स पर्सन, सबसे बुरे सेल्स पर्सन, ग्राहकों का व्यवहार, सबसे भरोसेमंद वाक्यांश, कीमतों पर उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी आवाज का लहजा, उनका हाव भाव। वह जिंदगी का विद्यार्थी बन गया था और रात में वह खुद को वीडियो, मुफ्त कोर्स और बिक्री, मोल तोल और वित्तीय नियंत्रण पर ई बुक्स में डुबो लेता था। यहीं पर कई लोग खो जाते हैं, है ना? सन्नाटे में, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजती, कोई मान्यता नहीं, जब प्रगति का कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं दिखता। लेकिन यहीं से सब कुछ बनना शुरू होता है, या नहीं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? दुनिया घूमते हुए चुपचाप प्रयास करते रहने का एहसास, मानो कुछ भी नहीं बदल रहा हो। समय, ऊर्जा, रातों की नींद हराम करना और ऐसा महसूस करना कि कुछ हो ही नहीं रहा। हो सकता है कि आप अभी उसी दौर से गुजर रहे हो। शायद आप सोच रहे हो कि क्या यह इसके लायक है? क्या यह प्रयास सचमुच फल देगा? क्या रविवार को पढ़ाई करना, अनुशासन से काम करना, आवेगों को ना कहना और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना वाकई कोई फर्क डालेगा? और इसका जवाब कोई भी आपको नहीं देता। अब भी तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, यह काम कर रहा है। क्योंकि इससे पहले कि आप अपना बैंक खाता बदल सकें, इस प्रक्रिया को आपके दिमाग को बदलना होगा। इसे आपकी पहचान को नए सिरे से गढ़ना होगा। इसे आपको आईने में देखने और यह कहने के लिए मजबूर करना होगा, मैं खुद को गंभीरता से लेता हूं और इसी वजह से पैसा भी मुझे गंभीरता से लेने लगेगा। इस बीच रिकार्डो बोलता रहा और कुछ अजीब सा होने लगा। लोग उस पर ध्यान देने लगे, इसलिए नहीं कि वह बहुत बोलता था, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों से ज्यादा काम करता था। वह समय पर पहुंच जाता था, जो कुछ भी सीखता था उसे लिख लेता था, वह विनम्रता से मदद मांगता था और वह कभी भी पीड़ित जैसा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन दोपहर के भोजन के दौरान
उसने कैफेटेरिया में एक सहकर्मी को अकेले बैठे देखा। वह जुलियाना थी, वित्त विभाग से। हमेशा शांत, हमेशा सटीक। उसने बातचीत शुरू की, किसी छिपे इरादे से नहीं, बल्कि सच्ची दिलचस्पी से। उसने उससे पूछा कि वह अपनी स्प्रेडशीट कैसे व्यवस्थित करती है, इन्वेंट्री कैसे नियंत्रित करती है और अपव्यय की पहचान कैसे करती है। वह आश्चर्य से मुस्कुराई। किसी ने उससे पहले ऐसा नहीं पूछा था। ज्यादातर लोग बस फुटबॉल, तनख्वाह और खोखले चुटकुलों की बातें करते थे। इस बातचीत ने कई और बातचीतों को जन्म दिया। उसके साथ वरिष्ठ विक्रेता पाउलो के साथ, बिक्री प्रबंधक मार्सिया के साथ। रिकार्डो उन्हें प्रतिस्पर्धी नहीं मानता था, वह उन्हें ज्ञान का स्रोत मानता था। ऐसे लोग जो सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान लेकर आते थे, और इसलिए वह उनके साथ दोपहर का भोजन करने लगा, ज्यादा सुनने लगा, कम बोलने लगा और नोट्स लेने लगा। और शायद रहे होंगे आप सोच, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं शर्मीला हूं, आत्मनिरीक्षण करने वाला। मुझे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, और मैं समझता हूं क्योंकि दुनिया खासकर 2025 में ज्यादा से ज्यादा सतही लग सकती है। जल्दी जल्दी कनेक्शन, लाइक, फिल्टर, भागदौड़। लेकिन एक तरह की शांत बुद्धि होती है जिसका मूल्य कभी कम नहीं होता। ध्यान पूर्वक सुनना, सच्ची उपस्थिति, सच्ची रुचि। ये गुण जिन्हें दुनिया कमजोरी कहती है, असल में आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। आत्मनिरीक्षण करने वाले लोग वो देख पाते हैं जो दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं, और जब वे कोई फैसला लेते हैं तो पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ करते हैं। रिकार्डो ने भी यही किया था। स्टोर में एक बड़ा ग्राहक आया। वह एक ऐसे तकनीकी समाधान की तलाश में था जिसके बारे में कोई भी नया विक्रेता नहीं जानता था। रिकार्डो ने बिना किसी हिचकिचाहट के पाउलो से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर सौदा पक्का कर लिया, और रिकार्डो ने सारा श्रेय लेने के बजाय कमीशन बांट लिया। पॉल ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, यह जरूरी था, यह टीम वर्क था, रिकार्डो ने जवाब दिया। धीरे धीरे एक अदृश्य बंधन बनने लगा, एक ऐसा विश्वास जो खरीदा नहीं जा सकता, एक मौन सम्मान जो केवल ईमानदारी से काम करने वाले ही अर्जित कर सकते हैं। अनजाने में रिकार्डो एक ऐसे सिद्धांत के बीज बो रहे थे जो उनकी राह हमेशा के लिए बदल देगा, सही समूह की शक्ति। लेकिन यह तो बस अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। और शायद यही अब आपका पल है। आपको लगता है कि आप अंधेरे में बो रहे हैं, आप सीख रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। और जो सवाल मन में बार बार उठता है वह है, क्या इन सब से मुझे कुछ हासिल होगा? जवाब आपके विचार से कहीं ज्यादा नजदीक है, लेकिन इसके लिए एक निर्णय की जरूरत है। क्या आप बिना किसी गारंटी के भी आगे बढ़ते रहने को तैयार हैं? बिना किसी दर्शक के भी उत्कृष्टता के साथ कार्य करने को तैयार हैं? तब तक मौन में बढ़ते रहने को तैयार हैं जब तक कि आपका परिवर्तन स्वयं न बोल दे। यदि आपको लगता है कि यह आपका समय है और मौन रहकर भी आप कुछ सच्चा निर्माण कर रहे हैं, तो टिप्पणी में लिखें, मैं अंधेरे में बड़ा हो रहा हूं, लेकिन जल्द ही मुझे नजरअंदाज करना असंभव हो जाएगा। अगले भाग में आप देखेंगे कि कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सच्चे रिश्ते बनाने से ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जो कोई डिप्लोमा या बायोडाटा नहीं खोल सकता। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए समय बदल रहा है। रिकार्डो अब वो आदमी नहीं रहा जो हफ्तों पहले उस दुकान में आया था, लेकिन दुनिया को अभी तक इसका अंदाजा नहीं था। बाहर से वो बस एक और मेहनती सेल्समैन था, अंदर से वो एक नई हकीकत का खामोश शिल्पकार था। एक ऐसा आदमी जो समझने लगा था कि पैसा कोई इनाम नहीं है, वो तो किसी बहुत बड़ी चीज का नतीजा है, वह मूल्य जो अदृश्य में निर्मित होता है। एक दोपहर सीमेंट के डिब्बों और ग्राहकों की शिकायतों के बीच कार्लोस, उनके पुराने गुरु, उनसे मिलने फिर आए। वे उसी बेकरी में फिर से बैठे जहां से यह सब शुरू हुआ था, और वहीं गुनगुनी कॉफी और अधपके टोस्ट के साथ एक नई रोशनी फैली। कार्लोस ने एक ऐसी अवधारणा के बारे में बात की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, विख्यात मन, एक समान लक्ष्य के साथ जुड़े दिमागों का गठबंधन। कार्लोस ने कहा, आपके पास ध्यान, ज्ञान और तीव्र इच्छा शक्ति हो सकती है,
लेकिन यदि आप अकेले चलेंगे तो आप वहां ठोकर खाएंगे जहां आप उड़ सकते थे। ये वाक्य अगले कुछ दिनों तक रिकार्डो के दिमाग में गूंजता रहा और उसे एहसास हुआ उसके पास पहले से ही सही लोग मौजूद थे, बस उसने उन्हें किसी स्पष्ट उद्देश्य से इकट्ठा नहीं किया था। क्या आपने कभी इस बारे में सोचने के लिए रुका है? आपके आसपास कितने लोगों में ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनका आपने कभी अन्वेषण नहीं किया? प्रतिभाशाली लेकिन खामोश लोग, वे कौशल जो आपके आसपास, काम पर, आपके परिवार में, आपके आसपास सुप्त पड़े हैं, जबकि आप हर चीज को खुद ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। घमंड से, डर से, आदत से रिकार्डो ने इसे बदलने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत अनौपचारिक बातचीत से हुई, फिर साप्ताहिक लंच के साथ। उन्होंने मार्सिया, पाउलो और जुलियाना को स्टोर में क्या सुधार किए जा सकते हैं इस पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया। जो जिज्ञासा से शुरू हुआ वह सहयोग में बदल गया। वे समस्याओं पर चर्चा करने लगे, समाधान साझा करने लगे और सब कुछ लिखने लगे। जो सिर्फ सहकर्मियों का एक समूह था वह एक जीवंत जीव बन गया, एक सामूहिक बुद्धिमत्ता। और फिर पहली बड़ी परीक्षा आई। एक ग्राहक दुकान में आया और एक औद्योगिक गोदाम के लिए एक जटिल वाटरप्रूफिंग समाधान मांगने लगा। अकेले रिकार्डो जवाब नहीं दे सका, लेकिन वह जानता था कि कौन जवाब देगा। पाउलो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पाउलो तुरंत मान गया। दोनों ने मिलकर एक संपूर्ण समाधान पेश किया। ग्राहक ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, कमीशन आ गया और रिकार्डो ने बिना पाउलो के साथ लागत बांट ली। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, अनुभवी ने कहा। हाँ, मुझे ऐसा करना जरूरी था क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता था। वहां कुछ ऐसा पैदा हुआ जो दिखाई नहीं देता था लेकिन महसूस किया जा सकता था। विश्वास, वफादारी, एकता। लेकिन दुनिया अभी भी साहसी लोगों की परीक्षा लेती है। उस हफ्ते के शुक्रवार को रिकार्डो को स्टोर के मालिक मिस्टर एंटोनियो के दफ्तर में बुलाया गया। उसकी आवाज गहरी थी, निगाहें संदिग्ध और लहजा रूखा। युवक, तुम क्या कर रहे हो? मैं बैठ के नोटबुक, फुसफुसाहटें देख रहा हूं। क्या तुम कोई यूनियन बना रहे हो? रिकार्डो को लगा जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई हों। इससे उसकी नौकरी जा सकती थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से उत्तर दिया, हम ज्ञान साझा कर रहे हैं श्री एंटोनियो। बेहतर बिक्री के लिए एक दूसरे से सीख रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मौन। तब तक एक अप्रत्याशित भाव भंगिमा में पुर्तगाली व्यक्ति ने एक आधी मुस्कान दी। मेरे पास एक प्रस्ताव है। मैंने टाटुएपे में एक शाखा खोली है और उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। अगर आप चाहें उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। अगर 3 महीने में यह मुनाफा देती है तो आपको शुद्ध लाभ का 15% मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ आपके पास है उसे खोने का जोखिम उठाएंगे? रिकार्डो ने मान लिया, इसलिए नहीं कि उसके पास कोई गारंटी थी, बल्कि इसलिए कि अब वह अपनी पुरानी वास्तविकता में फिट नहीं बैठता था। उसे विस्तार की जरूरत थी, वरना उसका दम घुट जाएगा। उस रात जब उसने फर्नांडा को यह खबर सुनाई तो उसकी आंखें नम हो गईं और वह मुस्कुराई और चुपचाप एक दराज में चली गई। वह एक किताब लेकर वापस आई। वही किताब। मैंने अपनी कॉपी खरीद ली है, हम सब इसमें साथ हैं। शायद यही वो पल है जब आपको भी फैसला लेना होगा। परिचित सुख सुविधाओं और विकास के जोखिम के बीच, जो आपके पास है उसे बनाए रखने के बीच, या वो बनने के बीच जिसके लिए आप पैदा हुए थे। और यदि आप अभी अपने अंदर यह स्पंदन महसूस कर रहे हैं, यदि आपकी आत्मा की गहराई में कुछ कह रहा है, यह मेरा समय है, तो टिप्पणी में लिखें, मैं नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ था और अब मैं अपना स्थान ले रहा हूं। क्योंकि अगले अध्याय में रिकार्डो एक अनजानी दुनिया में कदम रखता है। असंतुलित कर्मचारी, एक प्रतिकूल माहौल, एक नाराज पूर्व प्रबंधक, लेकिन वह जिंदा रहने के लिए नहीं लौटा, वह बदलाव लाने के लिए लौटा। और आप देखेंगे कि कैसे विपरीत परिस्थितियां ही वह उपजाऊ जमीन बन सकती हैं जहां महान नेता गढ़े जाते हैं। टैटूएप शाखा में वह सब कुछ था जो रिकार्डो नहीं ढूंढना चाहता था, और ठीक वही जिसका उसे सामना करना था। कि सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो धूल और उपेक्षा की गंध उसके सीने में घर कर गई। अव्यवस्थित अलमारियां, फफूंद लगे सामान और बिना बिके सामान। माहौल और भी बुरा था।
चिड़चिड़े कर्मचारी, संदिग्ध निगाहें और एक भारी सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा था, तुम बच नहीं पाओगे। मालिक का भतीजा मार्सेलो सबसे पहले उससे भिड़ गया। शुभकामनाएं, यहां कोई भी इस जगह को नहीं उठा सकता। ये कोई सीधा उकसावा नहीं था, ये थकान थी, ये हताशा थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक मजबूत उपनाम होने के बावजूद अपनी योग्यता पर विश्वास। रिकार्डो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मार्सेलो ने हाथ नहीं मिलाया। उस दिन रिकार्डो ने कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं की, वह बस सुनता रहा। उसने घंटों नोट्स लिए, निरीक्षण किया और सवाल पूछे, और दिन के अंत में उसने पूरी टीम को स्टोर के बीचों बीच इकट्ठा किया। यह स्टोर बंद होने वाला है। यहां मौजूद हर कोई, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अपनी नौकरी खो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इसे बदल सकते हैं। मैं यह अकेले नहीं कर सकता। मेरे साथ कौन है? सन्नाटा छा गया, नजरें बदल गईं, शक। लेकिन एक कर्मचारी, रोजा, जिसने 12 साल सफाई का काम किया था, ने हाथ उठाया। फिर स्टॉक क्लर्क विनिसियस ने, और धीरे धीरे एक चिंगारी आकार लेने लगी। टीम अभी भी बिखरी हुई थी, लेकिन एक दरार थी, और इसी दरार से रिकार्डो की एंट्री हुई। उन्होंने संगठित कल्पना के सिद्धांत के आधार पर स्टोर के भौतिक स्थान को पुनर्गठित करना शुरू किया। उन्होंने ग्राहकों के प्रवाह, क्रय व्यवहार और उत्पाद कारोबार का अध्ययन किया। उन्होंने तय किया, निर्माण फोरमैन को आकर्षित करने के लिए प्रवेश द्वार पर सीमेंट और गाड़े से बनी अलमारियां लगाई जाएंगी। उच्च लाभ वाले उत्पाद पीछे की ओर रखे जाएंगे, जिससे ग्राहकों को पूरे स्टोर में पैदल चलना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि आइकिया और कारफोर जैसी चेन भी ठीक इसी तर्क का इस्तेमाल करती है? द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन जर्नल ऑफ रिटेलिंग दिखाया कि एक सुनियोजित लेआउट बिक्री में 40% तक की वृद्धि कर सकता है। रिकार्डो के पास MBA की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास अंतर्ज्ञान, अवलोकन और उसे लागू करने का साहस था। इसके बाद उन्होंने स्टॉक पर नजर डाली। उन्होंने ऐसे उत्पादों की पहचान की जो 8 महीने से ज्यादा समय से बेकार पड़े थे। उन्होंने एस्पाको वेले ओरो नाम से एक फ्लैश सेल अभियान शुरू किया, और जो कुछ अटका हुआ लग रहा था उसे कार्यशील पूंजी बना दिया। लेकिन असली बदलाव लोगों के प्रबंधन में ही शुरू हुआ। मार्सेलो, जो अब भी शंकित था, जल्दी पहुंचने लगा। एक दिन रिकार्डो ने उसे आकार के हिसाब से पेंच लगाते हुए पाया। मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, उसने कहा। बस पहली बार मुझे इसकी परवाह थी। क्या आपको यहाँ सूक्ष्मता नजर आती है? सच्चा नेतृत्व थोपता नहीं, यह आमंत्रित करता है। यह आदेश नहीं देता, यह प्रेरित करता है। रिकार्डो को चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, उसे एक उदाहरण स्थापित करने की जरूरत थी, और यही उदाहरण निराशा से बंद दिलों को खोलने का पासवर्ड बन गया। 3 हफ्तों के अंदर ही माहौल बदल गया। दुकान में पाइप से संगीत बजने लगा, कर्मचारी मुस्कुराने लगे, ग्राहकों ने गौर किया, और फिर हुआ कमाल। बिल्डर्स कैफे। हर शनिवार सुबह रिकार्डो उस क्षेत्र के छोटे ठेकेदारों, राजमिस्त्रियों और निर्माण फोरमैनों के लिए कॉफी, चीज ब्रेड और बातचीत का एक मंच तैयार करते थे। वहां वे नए उत्पादों के बारे में सीखते, सवाल पूछते और अपने अनुभव साझा करते थे। इसकी लागत कम थी, लेकिन इससे बहुत लाभ हुआ। कंसल्टेंसी के अनुसार जो ग्राहक स्टोर में आयोजित किसी कार्यक्रम में भाग लेता है, उसके वापस लौटने की संभावना 70% अधिक होती है। रिटेल टच पॉइंट्स और बिक्री से भी अधिक रिकार्डो ने बनाया संबंधी से समुदाय का निर्माण हुआ। इससे विश्वास पैदा, जो कभी सिर्फ एक दुकान थी, अब एक बैठक स्थल बन गई है। दूसरे महीने के अंत तक बिक्री में 35% की वृद्धि हो गई थी। टीम इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने खुद ही सुधार के सुझाव देने शुरू कर दिए। डोना रोजा ने प्रचार के संकेत के लिए रंगीन लेबलों की एक प्रणाली बनाई। विनिसियस ने ऑर्डर फ्लो के आधार पर इन्वेंट्री को व्यवस्थित किया, और मार्सेलो, हाँ वही मार्सेलो, ने एक स्वचालित ऑर्डर ट्रैकिंग स्प्रेडशीट बनाई, जिससे स्टॉक खत्म होने से बचा जा सके। रिकार्डो ने सभी को एक साधारण लेकिन प्रतीकात्मक बोनस दिया, एक सामूहिक रात्रिभोज और एक हस्तलिखित कार्ड जिस पर व्यक्तिगत धन्यवाद लिखा था। कई लोगों के लिए यह वर्षों में पहली बार था जब उन्होंने अपनी सराहना महसूस की थी। तीसरे महीने में मिस्टर एंटोनियो आए। उन्होंने हॉल में घूमकर मुस्कुराहटें देखी, नंबर देखे, और बस
एक शब्द कहा, प्रभावशाली। उन्होंने एक लिफाफा दिया जिसमें $18,500 थे, जो वादा किया गया कमीशन था। रिकार्डो ने कांपते हाथों से कागज देखा, रकम की वजह से नहीं, बल्कि उस पर लिखे प्रतीक की वजह से। यह सिर्फ एक भुगतान नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि अदृश्य सिद्धांत जैसे रवैया, विनम्रता, दूरदर्शिता और दृढ़ता ठोस परिणाम बन गए थे। उसने पैसे जमा किए और उसी रात फर्नांडा और नन्हे मिगुएल को डिनर पर ले गया। यह एक साधारण रेस्टोरेंट था, लेकिन इसमें एक अनोखी चीज जगमगा रही थी, एक उपलब्धि का एहसास। यह तो बस शुरुआत है, रिकार्डो ने कहा, और वह सही था, क्योंकि अगले ही महीने एक बार बार आने वाली समस्या एक शानदार विचार में बदल गई। उसे एहसास हुआ कि कई ठेकेदार अपनी जरूरत की हर चीज एक साथ नहीं खरीद सकते, न पूंजी, न उधार, न सांस लेने की जगह। और यहीं से विचार का बीज बोया गया, सामूहिक निर्माण सामग्री के लिए एक संघ प्रणाली। लेकिन यह आप अगले भाग में बेहतर समझेंगे। अब सोचिए, क्या होगा यदि वही चीज जिसे आप आज घृणा करते हैं, आपका वातावरण, आपकी टीम, आपकी दिनचर्या, वही जमीन हो जिस पर आप अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। यदि यह विचार आपको प्रभावित करता है तो यहाँ टिप्पणी करें, मेरे पास जो कुछ है मैं उसे असाधारण चीज में बदल देता हूँ, क्योंकि असली दौलत आदर्श जगहों पर पैदा नहीं होती, यह इच्छुक हाथों में पैदा होती है। और रिकार्डो जो बना रहे थे वह एक दुकान से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह एक मॉडल बना रहे थे, एक मिशन, एक शांत क्रांति, और यह अभी शुरू ही हुआ था। यह विचार सफल होने के लिए बहुत साहसिक लग रहा था। एक निर्माण सामग्री संघ जिसका प्रबंधन एक पड़ोस की दुकान द्वारा किया जाता था और जिसका उद्देश्य विशेष रूप से उन छोटे बिल्डरों पर केंद्रित था जिनके पास क्रेडिट या कॉर्पोरेट टैक्स आईडी CNPJ नहीं थी। लेकिन रिकार्डो जानता था, जहां अवसर छिपे होते हैं वहां जरूरतें चीखती हैं, और वह पहले ही सुनना सीख चुका था। महीनों तक ग्राहकों के व्यवहार का अवलोकन करने, आपत्तियों को नोट करने तथा वित्त पोषण की कमी या बैंक की लाल फीताशाही परियोजनाओं की कहानियां सुनने के बाद उन्होंने एक ऐसा पैटर्न देखा जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, यह संरचना की कमी थी। एंटोनियो के अनिच्छुक आशीर्वाद और फर्नांडा के विवेकपूर्ण सहयोग से रिकार्डो ने उसके साथ परियोजना की रूपरेखा तैयार करते हुए रातें बिना सोए बिताई। स्प्रेडशीट, नियम, संचालन, नियमावली, सिमुलेशन, सब कुछ लिविंग रूम में रखे पुराने कंप्यूटर पर होता था। मिगुएल उसके बगल में सो रहा था, धीमी सांसें ले रहा था, मानो उसे लग रहा हो कि वहां कुछ बड़ा जन्म ले रहा है। और यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था। परियोजना की शुरुआत 10 लोगों से हुई, ग्राहकों के दोस्तों और रेफरल से बना एक पायलट समूह। प्रक्रिया सरल और चतुराईपूर्ण थी। हर कोई मासिक भुगतान करता था और हर महीने एक भाग्यशाली विजेता को अपने प्रोजेक्ट के लिए सामग्री का एक कॉम्बो मिलता था। स्टोर को मात्रा का लाभ मिला, समूह को पहुंच मिली, और रिकार्डो ने सहयोग के सिद्धांत को गारंटी मानकर सब कुछ प्रबंधित किया। अगर एक असफल होता है तो सभी प्रभावित होते हैं, और यह काम कर गया जादू की तरह। 3 महीनों के भीतर प्रतीक्षा सूची तैयार हो गई, 6 महीनों के भीतर 5 समूह, 12 महीनों के भीतर 20 सक्रिय समूह। जो एक अनौपचारिक पहल थी, पेशेवर वह एक गतिविधि बन गई। और इसके साथ ही एक अपरिहार्य प्रस्ताव आया, चलो इसके लिए एक कंपनी बनाते हैं। रिकार्डो ने श्री एंटोनियो से कहा, आप पूंजी और ढांचा प्रदान करें, मैं ज्ञान और कार्य प्रदान करूंगा। लंबी चर्चा के बाद वे सहमत हुए। 40% रिकार्डो के लिए, 60% पुर्तगाली के लिए। जन्मे अली एक्लेक्टिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड उद्योग जगत में यह नाम मुंह जबानी फैल गया। ठेकेदारों ने एक दूसरे को इसकी सिफारिश की। एंटोनियो के स्टोर्स की बिक्री में भारी उछाल आया, क्योंकि उनका सारा सामान वहीं से आता था। जल्द ही आंकड़े सिर्फ आशाजनक नहीं रहे, वे अजेय हो गए। दिसंबर में कंपनी का मूल्यांकन 12 लाख से ज्यादा हो गया था और रिकार्डो की 40% हिस्सेदारी की कीमत 480,000 रैंडी डॉलर थी। लेकिन रिकार्डो को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात वह संख्या नहीं थी, बल्कि कार्लोस से उसी बेकरी में हुई मुलाकात थी। ठीक 1 साल पहले, जिस दिन यह सब शुरू हुआ था, उसने उसे वह बयान, संस्था के दस्तावेज दिखाए और चमकती आंखों से कहा,
मैंने अपना लक्ष्य पार कर लिया, लेकिन असल में जो मायने रखता है वो ये है कि मैं क्या बन गया हूं। कार्लोस ने पहले से ही जानने वाले शांत गर्व के साथ सिर हिलाया। तुम आखिरी सिद्धांत समझ गए। 13वां, सबसे अदृश्य और सबसे शक्तिशाली। पैसा तो बस एक साधन है, कभी साध्य नहीं। तुम सामान बेचकर अमीर नहीं बने, तुम अमीर हुए वास्तविक लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना। और यहीं पर रिकार्डो को अंतिम रहस्योद्घाटन हुआ। सच्चा धन बैंक जमा में नहीं है, बल्कि आपके द्वारा किए गए बदलाव में। ये उन दरवाजों में है जो आप दूसरों के लिए खोलते हैं, उन परिवारों में जो चैन की नींद सोते हैं क्योंकि आपका आइडिया काम कर गया, उन बच्चों में जो उन घरों के पिछवाड़े खेलते हैं जो सिर्फ इसलिए बनाए गए थे क्योंकि किसी ने कभी यह माना था कि गरीबों के लिए एक संघ भी समृद्धि का मार्ग बन सकता है। और क्या आप जानते हैं कि इसका आपके लिए क्या मतलब है जो अब मुझे देख रहे हैं? इसका मतलब है कि दुनिया बदलने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। आपको परवाह करनी होगी, आपको निरीक्षण करना होगा, आपको अपने दर्द को किसी बड़ी चीज की सेवा में लगाना होगा। रिकार्डो ने अपनी असफलता को आधार बनाया, और यही आप कर सकते हैं। जिसने आपको गिराया है उसे एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करें। और यदि अब तक आपने जो कुछ भी सुना है उससे आपके अंदर तीव्र कंपन पैदा हुआ है, अब टिप्पणियों में घोषित करें, मैं वह नया चक्र हूं जिसका मेरी कहानी इंतजार कर रही थी। यही आपकी सक्रियता है, यही चाबी घुमाने का क्षण है। जब तक आप अंदर से नहीं बदलते तब तक बाहरी रूप से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप उन चीजों को सींचने का फैसला नहीं करते जिनसे आप कभी नफरत करते थे, तब तक कुछ भी नहीं खिलता। लेकिन व्यवहार में ऐसा कैसे किया जाए, अगले भाग में आपको यही सब पता चलेगा। एक रणनीतिक और गहन भावनात्मक चरण दर चरण मार्गदर्शिका जो आपको दिखाएगी कि रिकार्डो ने जो कुछ भी सीखा उसे कैसे लागू करें। भले ही आप अभी शुरुआत कर रहे हो, कर्ज में हो, डर में हो या संसाधनों के बिना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाए और तैयार हो जाए, क्योंकि अगला भाग होगा आप जो जीते हैं और जिसे जीने का आपने हमेशा सपना देखा है, उसके बीच का पुल। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई साधारण वीडियो नहीं था, यह एक सफर था, एक आंतरिक सफर। और अगर आप अंत तक रुके रहे तो इसकी वजह यह है कि आपके अंदर कुछ शायद बरसों से दबा हुआ जागने लगा है। इसे कम मत आंकिए, क्योंकि हर कोई रुकता नहीं, हर कोई अंत तक नहीं सुनता। सिर्फ वे लोग जो बदलाव के लिए तैयार हैं ऐसी कहानी को आखिरी पड़ाव तक झेल सकते हैं। और इसके लिए यह हिस्सा आपका पुरस्कार है। अब आप क्या पढ़ेंगे यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक योजना है। रिकार्डो की यात्रा को आकार देने वाले सिद्धांतों को अपने जीवन में ठोस कार्यों में बदलने का एक व्यावहारिक और साध्य मार्ग। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शुरुआत शून्य से कर रहे हैं या नकारात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से शुरुआत करते हैं। मायने यह रखता है कि आप यहां से कितनी बार आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी परिवर्तन योजना इस प्रकार है। 1, अपने क्यों को भावनात्मक सटीकता के साथ लिखें। इस ज्वलंत इरादे के बिना आप थोड़ी सी भी कठिनाई पर लड़खड़ा जाएंगे। क्या आप चाहते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है, और आप क्या त्याग करने को तैयार हैं, तो इसे एक वाक्य में लिख लो, अपनी जेब में रख लो, उठते ही और सोने से पहले इसे पढ़ो। यह अंधविश्वास नहीं है, यह न्यूरल प्रोग्रामिंग है। तो विशेषज्ञता का मार्ग चुने। सब कुछ जानने और करने की कोशिश करना बंद करो। कोई क्षेत्र चुने, उसका अध्ययन करे, गहराई से जाने, उसमें महारत हासिल करे, किसी चीज में संदर्भ बने। रिकार्डो को एहसास हुआ कि उसे बिक्री के बारे में बहुत कम जानकारी है और उसने इसे अपने फायदे में बदल दिया। विशेषज्ञता ही वह चीज है जो जीवित रहने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो फलते फूलते हैं। 3, अपना स्वयं का मास्टरमाइंड बनाएं। अपने परिवेश में ऐसे 3 से 5 लोगों की पहचान करें जिनके कौशल आपके कौशल के पूरक हों। उन्हें नियमित बैठकों में आमंत्रित करें। यह कॉफी, कॉल या व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है। मुख्य बात प्रारूप नहीं बल्कि उद्देश्य है, ज्ञान साझा करना और अंतर्दृष्टि प्रदान करना। कोई भी भाग्य अकेले नहीं बनता। शोर, एक वास्तविक समस्या का समाधान करें। ध्यान से देखिए,
सुनिए, महसूस कीजिए। सबसे महान विचार अनसुलझे दर्द से ही जन्म लेते हैं। रिकार्डो ने किसी चलन के आधार पर सामूहिक निर्माण नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी जरूरत का जवाब दिया जिसे कोई संबोधित नहीं करना चाहता था। आपके बारे में क्या? आपके आसपास कौन सा दर्द समाधान की गुहार लगा रहा है? 5. निरंतरता को पूंजी में बदले। रोजाना की क्रिया, छोटी, बिना रुकावट। जरूरी नहीं कि वह एकदम सही हो, उसे निरंतर होना चाहिए। अध्ययन, संपर्क, आवेदन, परीक्षण, प्रतिक्रिया, दोहराव। जहां रोपण अनियमित हो वहां कुछ भी फल फूल नहीं सकता। शांत निरंतरता ही सम्मान, परिणाम और स्वतंत्रता का निर्माण करती है। 6. सेवा के सिद्धांत के प्रति समर्पण। यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह मूल्य निर्माण के बारे में है। पैसा आएगा, लेकिन यह एक परिणाम के रूप में आएगा, कभी किसी कारण के रूप में नहीं। जब आप वास्तविकताओं को बदलने का निर्णय लेते हैं, भले ही एक एक करके, तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि योगदान देने वाली ऊर्जा का कई गुना प्रतिफल होता है। शायद अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास कभी कोई कार्लोस नहीं था, मेरे पास कभी कोई ऐसा नहीं था जो मेरी और हाथ बढ़ाता। तो इसे खुले दिल से सुनिए। आपने अभी अभी एक सच्ची कहानी सुनी है जो व्यावहारिक सिद्धांतों से भरपूर है और एक ऐसी योजना प्राप्त की है जो आपको इस हफ्ते आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ये ज्यादातर लोगों के पास मौजूद से कहीं ज्यादा है। अब आपकी बारी है कि आप कुछ वापस दें। सबसे पहले खुद को। दुनिया को और दिवा स्वप्न देखने वालों की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे जागरूक लोगों की जरूरत है जिनमें काम करने का साहस हो, जो अपने दर्द को सेवा में बदल सकें, अपनी दिनचर्या को शक्ति में बदल सकें, अपने अतीत को एक मंच में बदल सकें। और यदि किसी भी समय इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ हो, यदि आपके देखते समय अंदर कुछ बदल गया, यदि अब आपके अंदर एक नई चेतना जन्म लेने का प्रयास कर रही है, तो आप तैयार हैं। टाल मटोल बंद करने के लिए तैयार, निर्माण के लिए तैयार, वह उत्तर बनने के लिए तैयार रहें जिसकी आप हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते रहे हैं। समापन से पहले मैं आपको एक सीधा, सरल और ईमानदार निमंत्रण देना चाहता हूं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम क्षणिक प्रेरणा नहीं देते हैं, हम उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन प्रदान करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो इसे लाइक करें, और यदि आप चाहें तो अपने नाम के साथ या गुमनाम रूप से अपने प्रश्न, चुनौतियां या योजनाएं टिप्पणियों में साझा करें। आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं है। सही समय पर सही दृष्टि बदल देता है। आपकी नई कहानी इस तरह शुरू होती है, एक शांत निर्णय के साथ, जिसके बाद लगातार कार्रवाई होती है। और जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे। इसीलिए नहीं कि मैंने सब कुछ जीत लिया है, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जो कभी भी अपने हक से कम स्वीकार नहीं करेगा। अगली यात्रा पर मिलते हैं।